ये क्लास 9 का चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में अगर हम लोग ये कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इजीली हम लोग बहुत सारा आंसर कर पाएंगे। तो पहले हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे इस टाइप ऑफ प्लेन को कार्टेशियन प्लेन का बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक्स और एक्स डैश एक लाइन है, जिस ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और वाई और वाई डैश क्या है, वर्टिकल लाइन है। ये दोनों इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट में जिसका नाम है ओ। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका लाइन एक्स डैश, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वाई और वाई डैश इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। दे इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, एंड ओ जिसमें इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। इसमें देखो एक्स एक्सिस में जो ये साइड है ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला निगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये दो लाइन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश दोनों इंटरसेक्ट करने के बाद चार टुकड़ा किया, चार पार्ट मिला, तो ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इस पोर्शन को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट वन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे चार पार्ट में डिवाइड किया ये दो लाइन ने इंटरसेक्ट करने के बाद, तो ये को क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो चार पार्ट हुआ ईच को क्वाड्रेंट, तो इतना कितना क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट वाला एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स क्या है, निगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होगा निगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। तो नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, कोऑर्डिनेट वाला दोनों निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। तो ऐसा हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट का साइन देख के बोल सकते हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव होने से फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव पॉजिटिव होने से सेकंड क्वाड्रेंट, निगेटिव नेगेटिव होने से थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव होने से फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक चीज़ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अगर एक एक्स का वैल्यू 0 हुआ तो वो कौन सा एक्सिस में होगा, एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा और वाई का वैल्यू अगर नॉन जीरो होगा तो वो वाई एक्सिस में होगा। ये याद रखना, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y एक्सिस में होगा वो वाला पॉइंट, और y का वैल्यू अगर 0 होगा तो वो वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, x एक्सिस में। जैसे सोचो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं 0,4, तो 0,4 कहाँ पर होगा, 0, x 0 है 4, तो ये कहाँ पर हो गया, y एक्सिस में, तो 0,4। ऐसा क्या होता है, जब जैसे x का वैल्यू अगर 0 होगा तो वो हो जाएगा y एक्सिस में। अगर y का वैल्यू जैसे और एक ले लेता हूँ मैं, जैसे 3,0, तो ये क्या होगा, देखो ये x का 3 है, y का 0 है, तो यहाँ पर तो अगर 3,0, तो अगर x का वैल्यू नॉन जीरो होगा, y का वैल्यू 0 होगा, तो वो कौन सा एक्सिस में होगा, x एक्सिस में। तो इजीली याद रख सकते हैं, जब x का वैल्यू 0 होगा तब वो y एक्सिस में होगा, और y का वैल्यू जब 0 होगा तो x एक्सिस में होगा। ऐसा हम लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में, तो इससे हम लोग बहुत सारा मिल गया। जैसे इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, ऐसा ऐसा ये कॉन्सेप्ट से हम लोग बाकी सब जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो वाला करेंगे। पहले हम लोग जो कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझ लिया था, अभी हम लोगों को ये एक्सरसाइज का आंसर करना है। तो 3.2 का एक्सरसाइज है। तो 1 का क्वेश्चन, रोमन 1 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रोन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसका आंसर होगा, हम लोगों ने समझ लिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस।
और द वर्टिकल लाइन जो है तो उसको बोलते हैं क्या, द वाई एक्सिस। तो हम लोग का क्या आंसर होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये पहला वाला आंसर हो गया। इसके बाद देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। ये जो वर्टिकल लाइन, ऐसा दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जो फॉर्म करता है चार टुकड़ा, 1 2 3 4, मैंने पहले ही समझा लिया था। तो इन चार पार्ट को जो डिवाइड किया तो उन पार्ट को क्या बोलते हैं, हम लोगों को पता है क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट्स। इसके बाद देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दो लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पर किया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो जो मैंने समझाया था उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन। अभी हम लोग नंबर 2 का आंसर करेंगे। नंबर 2 का तो पहला है राइट द फॉलोइंग। तो रोमान 1 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट हमें बाहर करना है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, उससे हम लोगों को बी का कोऑर्डिनेट बाहर करना है। तो बी ये है, तो बी ये है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमें बाहर करना है। हमें क्या करना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बाहर करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, हमें बाहर करना है। तो यहाँ पर डायग्राम है, उससे बाहर कर सकते हैं। जैसे ये बी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पर बी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स में कितना है, -5, और वाई में कितना है, 2। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, -5, -2। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 2। तो हम लोगों का आंसर क्या है, यहाँ पर ये बी का आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी का कोऑर्डिनेट -5, 2 हो गया। नेक्स्ट हमें बाहर करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी कहाँ है, सी हमें डायग्राम में ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो सी है, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, और वाई का वैल्यू कितना है, -5। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 नॉट 5, -5। तो यहाँ पर सी का आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ रोमन 2 का आंसर है 5, -5। इसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो ये -3, -5 कौन सा पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो x का वैल्यू कितना है, -3। तो हम लोग x में जाते हैं, -3 ये x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना है, -5। तो -5 y में जाते हैं तो y, तो -3 और -5 कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। ये ई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, -5। तो -3, -5 वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है, ई। तो हम लोगों का 3 नंबर का आंसर होगा, आंसर है क्या होगा, आंसर ई। क्या है, ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन 4 है। रोमन 4 में देखो क्या बोला, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हम लोग पहले x का वैल्यू 2 है तो 2 में जाते हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो इसके बाद -4, 1 2 3 -4। तो कौन सा वैल्यू मिला, 2, -4 कौन सा वैल्यू मिला, जी। तो इस पॉइंट का आंसर, इस 4 का आंसर क्या है, कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, जी। तो आंसर होगा जी। इसके बाद देखो एब्सिसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एब्सिसा। एब्सिसा किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का जो एक्स का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, डी। डी पॉइंट में एक्स का वैल्यू क्या है, डी पॉइंट का है, डी, ये डी है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं तो 6 और वाई का वैल्यू 2, तो 6, 2 होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 6। तो एब्सिसा मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 6। इसके बाद ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये समझ लो। ऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट का जो वाई
का वैल्यू होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और एब्सिसा तो हम लोग पहले एक्स का वैल्यू वाला कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट जैसे ऐसा होता है ना एक्स कोमा वाई, तो इसमें एक्स का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा और वाई का वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट है, एच पॉइंट कहाँ है, एच पॉइंट हम लोग को ढूंढना है, एच पॉइंट कहाँ है, ये वाला है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिख लेता हो तो क्या है -5 कोमा -3, तो इसमें ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू है, तो वाई का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पर आंसर होगा -3। इसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट, एल का है, हमें एल ढूंढना है, ये वाला में देखो ये एक्स तो कुछ नहीं है, एक्स 0 है और वाई कितना है 5, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,5। तो इसका तो एल का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एल का कोऑर्डिनेट है, एल का कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को मिला तो 0,5, तो एल का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0,5। इसके बाद देखो हम लोगों को बाहर करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, तो एम कहाँ है, एम यहाँ पर है, तो एम यहाँ पर है। देखो एम का एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 0 है, 0, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है -3,0, तो एम का कोऑर्डिनेट होगा -3,0, तो -3,0।